राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो है हमारा डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। डेटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। डेटा को नीड होती है ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू एंड मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी के बीच में। ठीक है, एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी डेटा को ट्रांसफर करने की नीड होती है। डेटा आर द ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। डेटा ट्रांसफर किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के अंदर। ये आप सबको लोगों को पता है, डेटा ट्रांसफर किए बिना डेटा प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी जाता है और प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू के अंदर भी जाता है और नहीं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाता है। ठीक है, डेटा को नीड होती है ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बसेस। ठीक है, जो कि फिजिकल वायर से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। फिजिकल वायर को क्या कहते हैं हम? बसेस कहते हैं। बसेस कहते हैं। ठीक है, ये वो वाली बस नहीं है जो अपन बैठ के जाते हैं, वो वाली बसेस नहीं है, ये बसेस है। बसेस का मतलब क्या होता है? वायर्स होते हैं जो डेटा को ट्रांसफर करती है सीपीयू एंड मेमोरी के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बस इज यूज्ड फॉर द डेटा ट्रांसफर बिटवीन यूएसबी पोर्ट। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि ये एक यूएसबी पोर्ट है, तो आपने सीपीयू के बाहर जरूर देखा होगा एक छोटा सा यूएसबी पोर्ट आता है। ये यूएसबी पोर्ट है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे आता है अंदर से एक साइड से। ठीक है, जैसे हम पेन ड्राइव को डालते हैं, पेन ड्राइव। ठीक है, ये हमारी पेन ड्राइव है। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ये यूएसबी पोर्ट होता है, जैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं तो इसका डेटा कहाँ पे जाता है? बिटवीन हार्ड डिस्क के अंदर जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क से कहाँ पे जाता है? मेन मेमोरी के अंदर। किसके थ्रू जाता है? ये बसेस के थ्रू, वायर्स के थ्रू। ठीक है, वायर्स को बसेस कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोग ये समझ गए होंगे। ये हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अब बसेस के टाइप्स भी होते हैं, ये बसेस के टाइप्स हैं। बस कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ठीक है, डेटा बस क्या होती है? दैट टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो डेटा ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, उसको डेटा बस कहते हैं। एड्रेस बस क्या होती है? टू ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। ठीक है, एड्रेस बस क्या होती है? जो ना डेटा के एड्रेस को सीपीयू एंड मेमोरी के बीच में ट्रांसफर करता है। ठीक है, डेटा का एक एड्रेस होता है, आपको आप सबको लोगों को मैं बताता हूँ। डेटा का ये डेटा है जैसे अपना। ठीक है, ये डेटा है। ठीक है, ये मेमोरी के अंदर पड़ा है। ठीक है, अब ये जाएगा सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो वायर्स के थ्रू क्या जाता है? वायर्स के थ्रू जाता है एड्रेस के टाइम में। ठीक है, एड्रेस। ठीक है, आप सब लोगों को मैं एक ये एडवांस है, आप सब लोगों के एक ना डेटा को जो एड्रेस होता है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये जैसे है मेमोरी अपनी। ठीक है, ये मेमोरी है। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर ना ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। जैसे ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, जैसे ये वाला ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक हो गया। ठीक है, सेकंड ब्लॉक ये, थर्ड ब्लॉक ये, फोर्थ ब्लॉक ये। फर्स्ट ब्लॉक के अंदर क्या सेव है? अपना 20 सेव है। ठीक है, सेकंड ब्लॉक के अंदर क्या है? 30 30 सेव है। ठीक है, ऐसे फोर्थ थर्ड में क्या है? 40। ऐसे 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 ब्लॉक्स के अंदर एड्रेस को स्टोर करती है मेमोरी। ठीक है, उसी को हम एड्रेस बसेस कहते हैं। जो ना जो बसेस ना एड्रेस जो बसेस डेटा के एड्रेस को मेमोरी एंड सीपीयू के अंदर ट्रांसफर करती है। ठीक है, कंट्रोल बस आ जाती है बाद में। थर्ड टाइप हो जाता है बसेस का, क्या होता है? कंट्रोल टाइप। टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, जो कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको ट्रांसफर करने के लिए कौन सी बस काम में ली जाती है? वो होती है कंट्रोल बसेस। ठीक है, ऑल दीज 3 बसेस कलेक्टिविटी मेक ए सिस्टम बस। ये जब सारी बसेस मिलके काम करती है तो एक बस बनती है। इन तीनों को मिला के एक बस बनती है। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस को मिला के बस मिलती है जो है सिस्टम बस। ये है सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस क्या होती है? जो एग्जाम में पूछे व्हाट इज सिस्टम बस। सिस्टम बस वो होती है जो सिस्टम बस वो होती है जो जिसके अंदर क्या होता है? डेटा बस। ठीक है, एड्रेस बस। ठीक है, और ये लास्ट में कौन सी आ जाती है? कौन सी आ जाती है? कंट्रोल बस। ठीक है,
इन तीनों को मिला के जो बस बनती है वो सिस्टम बस कही जाती है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। व्हाट इज बस, बस के बारे में ये होगा, तो ये बताओगे आप लोग। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बसेस के डायग्राम के बारे में कि बसेस काम कैसे करती है, उसको डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सीपीयू आ जाता है, मेमोरी एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो सीपीयू जो होता है, सीपीयू से डेटा का जो ट्रांसफर होता है सीपीयू एंड कंट्रोल बसेस के बारे में, वो सीपीयू देता है कंट्रोल बस को, फिर कंट्रोल बस है वो वापस सीपीयू को देती है। ठीक है, कंट्रोल बस इसी काम में आती है। बाद में आता है मेमोरी। मेमोरी भी ऐसी सेम ही है, डेटा को देती है, डेटा को लेती है। ठीक है, किसके थ्रू, कंट्रोल बसेस के थ्रू। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, वो भी यही काम करती है, कंट्रोल बसेस के थ्रू क्या करती है, डेटा को ट्रांसफर करती है, लेती है और देती है। ठीक है, बाद में क्या होता है, बाद में एड्रेस बस आ जाता है अपना। एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेस बस से मेमोरी के जो डेटा होता है उसको सीपीयू के अंदर ट्रांसफर करती है और मतलब देती है और लेती है। ठीक है, गिव एंड टेक। ठीक है, ये जाती है और आती है। ठीक है, जो डेटा है जाता है और आता है। ठीक है, बाद में आता है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के अंदर एड्रेस बसेस किस तरीके से काम करती है, बस एड्रेस बसेस मेमोरी के अंदर के डेटा को देती है। जो एड्रेस होता है मेमोरी का और मेमोरी ब्लॉक्स का, उनको बस है ना एड्रेस बस है ना मेमोरी को देती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, देती है बस। बाद में क्या रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एड्रेस बस डेटा ट्रांसफर करती है और इनपुट आउटपुट डिवाइस ट्रांसफर करती है, किसके थ्रू, एड्रेस बसेस के थ्रू। ठीक है, बाद में क्या रहता है हमारा डेटा बस। ठीक है, डेटा बस के अंदर सीपीयू गिव एंड टेक वही हो गया, लेती है और देती है। ठीक है, फिर बाद में क्या रहता है मेमोरी। डेटा बस मेमोरी के अंदर किस तरीके से काम करती है, डेटा को लेती है मेमोरी से क्या करती है, डेटा को लेती है। ठीक है, बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइस आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में टेक एंड गिव वही होता है। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको ही सिस्टम बस कहते हैं। ठीक है, ये पूरी सिस्टम बस है, ये पूरा सिस्टम बस का डायग्राम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा, अपने हाथों से ना नोटबुक में इसको बनाइएगा, तभी आपको ना ये अच्छी तरीके से याद होगा। याद तो क्या है, समझ में आएगा, समझना आपको, याद नहीं करना है, समझना आपको। जिस तरीके से मैंने समझा है उसी तरीके से एक बार आप खुद रिवीजन करना और खुद समझना है इसको। ठीक है, बाद में क्या आता है, द सीपीयू प्लेसेस ऑन द एड्रेस बस, द एड्रेस बस ऑफ द मेन memory always is location from which it wants to read data to write data. The CPU places on the address bus. CPU address bus के अंदर place होता है the address bus of the main memory location from which it wants to read data or to write data. The जो address होता है main memory का जिस लोकेशन पे सेव होता है उसी को ही वो सीपीयू के थ्रू एड्रेस बस होती है, जो एड्रेस बस जो होती है वो डेटा को रीड करती है एंड राइट करती है, किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। ठीक है, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस, जब इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, द सीपीयू स्पेसिफाइज द रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल थ्रू द कंट्रोल बस। जब ना हमने ना एड्रेस बस के थ्रू डेटा को ना रीड एंड राइट तो कर दिया। ठीक है, बाद में जो सिग्नल्स को जो भेजती है, जो सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है, वो उस टाइम कौन सी बस काम आती है, उस टाइम बस काम आती है वो है हमारी कंट्रोल बस, जो क्या करती है, जो सिग्नल्स को भेजने में काम आती है। ठीक है, क्यों, किसके सिग्नल्स को भेजने में काम आती है, जो डेटा को ट्रांसफर करते हैं, जो रीड एंड राइट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस अपन देते हैं, उसको उन सिग्नल्स को वो ट्रांसफर करने के काम आती है। एज द सीपीयू में रिक्वायर्ड टू रीड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डेटा टू मेन मेमोरी। तो जो सीपीयू है वो रिक्वायर होता है डेटा को रीड करने के लिए, किसके अंदर रीड करने के लिए, प्राइमरी मेमोरी। जो सीपीयू है वो रीड डेटा करता है किसके अंदर, ओनली ऑन प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ये मैंने आपको पहले बताया और ये आप ना कंटेस्ट मान लीजिए, जो सीपीयू जो फेच करता है डेटा को वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर से ही करता है। ठीक है, और राइट डेटा टू मेन मेमोरी, और डेटा को रीड करके राइट कर देता है किसके अंदर, जो मेन मेमोरी थे उसके अंदर।
ये डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल, जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, बट द कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आर अनडायरेक्शनल। जो कंट्रोल और एड्रेस बस होती है वो अनडायरेक्शनल होती है। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम वगैरह सब कुछ समझ में आ होगा। बसेस के बारे में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो एक बार ये वीडियो वापस से देख लीजिए। ये इतना टिपिकल पॉइंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप है ना रट लीजिए, चाहे समझ लीजिए, कुछ भी कीजिए, एग्जाम के अंदर इसको जरूर पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर के बीच में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि है ना आपको ये वीडियो कैसा लगा और है ना आपको क्या क्या इसके अंदर समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू गाइस।